So students, now this is the second part of chapter number 6, Every Drop Counts. So let's start this part. Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers, thus they built many beautiful step wells. पहले क्या होता था कि जो लोग बहुत लंबी लंबी जर्नी किया करते थे बहुत सारे एनिमल्स के साथ, उनके बहुत सारे सामान के साथ, है ना, तो क्या होता था कि जो लोग आसपास रहते थे वो सब क्या सोचते थे कि इट इज अ वेरी गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स. यस, इट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना, हमें किसी को भी पानी पिलाना है, स्पेशली इफ ही इज ट्रेवलर, स्पेशली इफ एनीवन हु इज थर्स्टी. If we are giving water to them, it is a very good thing. So क्या होता था पहले टाइम पे, people built these beautiful step wells to give water to thirsty people. वो क्या करते थे, thirsty people, thirsty travelers को पानी पिलाने के लिए इस तरीके के step wells built किए जाते थे जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके, by which they quenched their thirst of water. Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. क्या आपको कभी आपके एरिया में ऐसा हुआ है कि पानी की शॉर्टेज हुई हो? अगर हुई है तो उसका क्या कारण था? ओके, तो ये अभी आपको सबको बताना है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, वॉट एवर इज योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस you have to answer these questions. Okay students, तो सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस तरीके से कभी सिचुएशन आपने ऐसी फेस की है? Have you ever faced a shortage of water? Yes, I have faced a shortage of water in my area. It happened most of the times during summer season. Summer season में ज्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है. Okay, so अभी you have to talk to your grandmother or any elderly person और उनसे आपको पता करना है. From where did they get water for the house? Has there been a change now? वो पानी अपने घर के लिए पानी कहाँ से लाते थे? क्या अब कुछ चेंज हुआ है? तो यस, पहले के टाइम में वो पानी कहाँ से लाते थे? They got water for the house from wells, from step wells, from lakes. वो क्या करते थे? फ्रॉम रिवर्स, नदी के पास जाते थे, तालाब, कुएं के पास जाके वहां से पानी भर के घर पे लेकर आते थे एंड देन दे यूज दिस वाटर. फिर उस पानी को यूज किया जाता था. आज बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं. यस, नाउ वी गेट वाटर फ्रॉम वाटर सप्लायर्स. अभी हम कहाँ से पानी लेते हैं? हम पानी लेते हैं वाटर सप्लायर्स से. ओके, What kind of water arrangements were made for travelers? For example, pyao, mashak means leather bag or any other. Now, what do people do about water when they travel? Okay, अभी next question क्या है? Next question ये है कि उस टाइम पे वाटर अरेंजमेंट्स जो ट्रेवलर्स रहते थे उनके लिए किस तरीके के वाटर अरेंजमेंट्स हुआ करते थे. जैसे आपको भी बताया, स्टेप वेल्स बनाया करते थे लोग, है ना, जिससे जो भी ट्रेवलर है ना, वो क्या कर सके, पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके. और क्या क्या किया जाता था? प्याऊ बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े वाटर पॉट्स रखे जाते थे जिससे वहां पर जो भी राहगीर जा रहा है, जो ट्रेवलर जा रहा है, वो अपने पानी की प्यास बुझा सके. ओके, तो अब वो क्या पूछ रहे हैं? नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल. अभी जब लोग ट्रेवल करते हैं तो अब वो क्या करते हैं? Nowadays, when people travel, they carry a water bottle along with them from their house. अब वो अपने घर से पानी की वाटर बॉटल लेकर निकलते हैं. ओके, पहले के टाइम में क्या होता था कि मतलब कहीं पर भी जाना है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आज है अवेलेबल, अगर हम बहुत पुरानी बात करें, दैट टाइम those means of transports were not available. वो सारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स अवेलेबल नहीं थे. तो it took a lot of time for people to go from one place to another. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, बट प्यास तो उतनी ही लगनी है ना.
तो जो भी वो पानी उनके पास रहता था वो पानी खत्म हो जाता था और उनकी जर्नी खत्म नहीं होती थी। एक टाइम ऐसा आता था कि जर्नी तो अभी बची है बट अब उनके पास पानी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना पड़ता था, कहीं भी से भी वो पानी लेते थे। जैसे वहां प्याऊ होते थे, स्टेप वेल्स होते थे, उन्हें कहीं लेक्स मिल जाते थे, इस तरीके से वो पानी ले लिया करते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। अभी nowadays what has happened that there are so many mediums of transport, है ना, एंड दे मेक अ जर्नी सो मच फास्टर। उन्होंने हमारी जो जर्नी है उसे बहुत तेज कर दिया है। हम बहुत वी रीच एनी प्लेस विद अ वेरी few time, with a very small amount of time, है ना, within a very small amount of time we reach to a destination। बहुत कम टाइम में हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो that's why we carry a water bottle along with us, and in case if we do not have water along with us, अगर हमारे पास खुद का पानी नहीं है तो हम क्या करते हैं, we purchase a bottle of water from any nearby स्टोर। हम परचेस करते हैं, हम खरीद लेते हैं पानी की बोतल ना, विच इज नीटली पैक्ड, जो एकदम साफ सुथरी पैक दिखती है। पानी की जो वाटर बॉटल रहती है हम उससे किसी भी नियर बाय स्टोर से परचेस कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी टेक वाटर अलॉन्ग विद अस नाउअडेज। ओके, now customs related to water. Now we are going to talk about so many customs which are related to water. As we live in India, there are so many customs. आपने भी देखा होगा, आपके घर पर भी बहुत सारे ऐसे customs होते हैं जो water से related है। Even today, people get water from very old lakes, dharas, step wells and nalas. Okay, आज के टाइम में भी लोग बहुत पुराने लेक्स, पुराने तालाबों में से, स्टेप वेल से पानी लेते हैं। Many customs and festivals are related to water. हमारे बहुत सारे festivals है, बहुत सारे ऐसे customs है, traditions है जो सब पानी से related है। At some places, whenever lakes get filled up with the rainwater, the people gather around the lake to celebrate. कुछ जगहों पर क्या होता है कि जब जो तालाब होते हैं वो रेन वाटर से, बारिश के पानी से भर जाते हैं, तो लोग उसके आसपास जमा होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी दैट देयर लेक्स आर फिल्ड विद रेन वाटर। बारिश के पानी से उनके लेक्स फिल हो चुके हैं। इससे क्या होगा, उन्हें पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। दे विल नॉट फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। उन्हें पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। इतने अच्छे तरीके से अगर बारिश होगी तो जो एनवायरमेंटल साइकिल है वो भी बैलेंस्ड रहेगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। दैट्स व्हाई दे सेलिब्रेट। ओके, see the bride of Uttarakhand in this picture. Now you can see there is a picture. In this picture there is a bride. That bride belongs to the region Uttarakhand. कहाँ से है वो? उत्तराखंड से। Okay, so after getting married she has come to the new village. शादी होने के बाद वो एक नए विलेज में आई है। She goes to the spring or the pond. वो क्या कर रही है? वो मतलब वो अपना सिर झुका रही है। कहाँ पर? एक पॉन्ड, तालाब के पास। In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tape in her home. Can we imagine life without water? आपने जो सिटीज है वहां पर ये इस तरीके का कस्टम देखा होगा कि जो न्यूली वेड ब्राइड रहती हैं, जो नई नई दुल्हन रहती हैं, वो किसकी वर्शिप करती है, किसकी पूजा करती है? उनके घर में जो टेप होता है, जो नल होता है, वो उसकी पूजा करते हैं। बिकॉज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो इस तरीके के किसी लेक या किसी पॉन्ड के पास जा सके, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो वर्शिप करते हैं अपने घर में जो नल होता है उसके। बिकॉज सबका ये मानना है कि वाटर इज वेरी प्रीशियस। कितना ज्यादा प्रीशियस है? इतना प्रीशियस है कि हम इसकी वर्शिप करते हैं, हम इसे पूजते हैं। दैट इट इज दैट मच इम्पोर्टेंट टू अस। Why it is that much important? Because it gives us life na. If water is not there, we will also be not here. We are here because of water. Water is an essential thing for us to live, है ना। If water is not present, then it is not possible for us to live. So that's why we worship water also. Okay. Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. क्या आपके पास इस तरीके के कुछ स्पेशल पॉट्स हैं जिनमें आप पानी भरते हैं? देखिए यहाँ पर पानी कहाँ भरा जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल कॉपर पॉट्स पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। सॉरी,
Okay, you can see in this picture water is being filled in this beautiful copper pot. Okay, तो यहाँ पर पानी भरा जा रहा है कॉपर पॉट्स में. शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर. यहाँ पर यू कैन सी अ पॉट ऑफ कॉपर, हियर यू कैन सी अ पॉट ऑफ brass. Okay, many stone carving are also made near the place of drinking water. Have you ever seen any beautiful building near the place of water? Where? अभी आपको बताना है कि देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी कार्विंग भी दिखाई दे रही है. स्टोन कार्विंग, इस तरीके से उन्होंने स्टोन्स पे कार्व किया हुआ है. इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाई दे रही है. तो क्या आपने इस तरीके की ब्यूटीफुल पिक्चर्स या कुछ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखी है पानी वाली जगह पर? तो यस, आई हैव सीन देयर इज अ लेक इन अ विलेज. हमारे विलेज में एक लेक है दैट इज सराउंडेड बाय अ पैलेस. वो एक पैलेस, एक महल से सराउंडेड है. ओके, एंड दैट वॉज बिल्ड बाय एन एम्परर ऑफ दैट टाइम. वहां उस टाइम जो राजा हुआ करते थे उन्होंने बनाया है. एंड देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल स्टोन कार्विंग्स. वहां स्टोन कार्विंग्स है बहुत ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. तो दिस इज something which I have shared with you. This is something about my village. अभी आपने अगर इस तरीके की कोई चीज आपके नियर बाय प्लेस पर देखी है तो you have to share that thing. Okay, now find out, is there a lake, well or step well near your house or school? Visit it and find out more about it. क्या आपके घर के आसपास कोई लेक, कोई कुआं, कोई स्टेप वेल है स्कूल के या घर के आसपास? अगर है तो वहां जाइए और उसके बारे में कुछ और डिटेल्स पता कीजिए. हाउ ओल्ड इज इट, हु गॉट इट बिल्ड, कितनी पुरानी है वो, उसे किसने बनवाया है, उसके आसपास किस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, क्या वहां का पानी क्लीन है, क्या वहां का पानी रेगुलरली क्लीन किया जाता है, उस पानी को कौन यूज करता है, क्या उसके आसपास कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और क्या उसके अंदर अभी भी कुछ पानी है या वो सूख चुका है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है आपके नियर बाय प्लेस पर. अगर ऐसे कोई जगह है जहां पर कोई लेक, वेल या स्टेप वेल है उसके बारे में. ओके, तो do not forget to find out all this information and write down this information in your copy also. Okay, think over it. In 1986 there was no rain in Jodhpur. 1986 में क्या हुआ था, जोधपुर में कोई बारिश नहीं हुई, उसके आसपास के एरियाज में भी कोई बारिश नहीं हुई. पीपल रिमेम्बर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेप वेल बाउरी. ओके, तो क्या हुआ कि लोगों को क्या याद आया, जो पुराने, जो वो भूल चुके हैं जो स्टेप वेल है ना, उन्हें वो याद आए. दे क्लीन्ड द स्टेप वेल एंड मोर देन 200 ट्रक ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट. उन्होंने उस स्टेप वेल को क्लीन किया और उसे क्लीन करने में 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, इतना सारा कचरा उसमें से निकला. पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी. वहां के लोगों ने पैसे कलेक्ट किए. द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल. और वहां से फिर से उस स्टेप वेल से लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल. कुछ सालों बाद बहुत अच्छे से बारिश हुई. एंड अगेन द स्टेप वेल वॉज फॉरगॉटन. और फिर से स्टेप वेल को भुला दिया गया. उन्होंने बहुत पहले स्टेप वेल्स यूज होते थे, उसके बाद लोगों ने उसे यूज करना बंद कर दिया. उसमें गार्बेज, कचरा फेंकने लगे, वो खराब हो गए. बारिश बंद हो गई. जब बारिश बंद हुई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि स्टेप वेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे क्लीन्ड दैट, दे टुक आउट द गार्बेज फ्रॉम दैट स्टेप वेल एंड दे यूज देयर वाटर. है ना, उन्होंने वो पानी यूज किया. उसके बाद जब फिर से बारिश अच्छी होने लगी, दे अगेन फॉरगॉट दैट स्टेप वेल. वो फिर से भूल गए उस स्टेप वेल को. डिस्कस. नाउ आपको डिस्कस करना है कि देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स. पुनीता इज अ गर्ल. अभी वो जहाँ रहती है वहां पे 2 ओल्ड वेल, 2 पुराने कुएं हैं. Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was water in these wells. अभी उनकी जो दादी है पुनीता की, वो क्या बता रही है कि 15 से 20 साल पहले इन कुओं में पानी था. The wells could have dried up because अभी वो जो तालाब वो सूख गए हैं. क्यों? Water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. उसमें से पानी निकाल लिया गया है इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू. ग्राउंड में से जितना भी पानी था वो सब निकाल लिया गया है, इसलिए वो सूख गए हैं. द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर. ठीक है,
वो जो लेक जहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था, अब वो नहीं है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट। वहां पे जो सॉइल था ट्रीज के, पार्क्स के आसपास, वो सब सीमेंट से कवर हो गया है। क्यों? सीमेंट से वहां बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा सीमेंट हो गया, जिससे वो पूरा ग्राउंड सॉइल वाला कवर हो गया। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन। और कोई रीजन हो सकता है क्या इसके पीछे? हाँ, हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। बिकॉज डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं ना, वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं, उनकी रूट्स। ओके, अभी जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो वो सॉइल भी पूरा बह जाएगा, उस एरिया से खत्म हो जाएगा। और क्या रीजन होगा? अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो आपको पता है डिफॉरेस्टेशन रेन वाटर को भी अफेक्ट करता है। अगर पेड़ नहीं होंगे ज्यादा तो ज्यादा बारिश भी नहीं होगी। ओके, तो और रीजन क्या हो सकता है कि वहां पे कम बारिश होती हो, देयर इज लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल, है ना, ये भी रीजन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन में ऑल्सो बी अ रीजन। ओके, नाउ द स्टोरी टुडे। अभी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हमारे घर में पानी आता है। तो यू हैव टू टिक इफ देर इज एनी वे बाय विच यू गेट वाटर एट योर होम। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस पर टिक करना है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट वन। वो क्या कह रहे हैं? A gel board water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fight over water. वो क्या कह रहे हैं? उनके यहाँ पानी कैसे आता है? उनकी कॉलोनी में जल बोर्ड का टैंकर आता है। कैसे आता है वो? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आता है। उन सबको लॉन्ग क्यूज में खड़े रहना पड़ता है, जिससे वो पानी ले सकते हैं। एक एक क्यू में 1 बाय 1 वो पानी लेते हैं। ओके, और पानी के ऊपर बहुत सारी फाइट्स भी हो जाती है, बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं। अभी सेकंड पिक्चर में व्हाट शी इज सेइंग, we fill water from the well. The nearby well dried up a year ago. Now we have to walk far to reach the other well. We are not allowed to take water from some of the wells because of a caste. अभी वो क्या कह रहे हैं कि हम पानी कहाँ से भरते हैं? हम एक कुएं से पानी भरते हैं। जो हमारे पास में जो कुआं था वो अब सूख चुका है, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है कुएं से पानी भरने के लिए। बहुत सारे और भी कुएं हैं, बट हम सब कुओं से पानी नहीं भर सकते हमारी कास्ट की वजह से। अभी वो गर्ल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बता रही है हमें, कास्टिज्म, है ना। बहुत सारी छोटी छोटी प्लेसेस पे अभी भी कास्टिज्म फॉलो किया, प्रैक्टिस में लिया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है? किसी की कास्ट की वजह से उसे अनटचेबिलिटी, आपको पता है ना कि उसे छूने नहीं देते हैं कुछ चीजें, तो वो उनकी कास्ट की वजह से कुछ कुओं से उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता है। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस विच शुड बी अबॉलिश्ड, जिसे हर तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। इट हैज अबॉलिश्ड अप टू एन एक्सटेंट। कुछ हद तक ये खत्म हो चुकी है, बट स्टिल देयर आर सम प्लेसेस वेयर दीज थिंग्स आर स्टिल इन प्रैक्टिस, जहां पर इस तरीके की चीजें अभी भी प्रैक्टिस में है। ओके, अभी थर्ड पिक्चर में दिस गर्ल व्हाट शी इज सेइंग, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, समटाइम इट इज डर्टी। हमें पानी कैसे मिलता है? हमारे घर पर मिलता है, आधे घंटे के लिए आता है पानी। उस टाइम पे हम टैंक को फिल कर लेते हैं और उसे दिन भर यूज करते हैं। कभी कभी गंदा पानी भी आता है। ओके, now what she is saying, we get water from our taps all day long. That means यहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नल में पानी पूरे दिन भर आता रहता है। Now what he is saying, there is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. अभी वो क्या कह रहे हैं कि हमारे घर के पास में एक हैंड पंप है, बट उसके अंदर से सॉल्टी पानी, खारा पानी आता है, तो हमें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है, पानी परचेस करना पड़ता है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने डायरेक्टली एक पंप लगा दिया, कहाँ? जल बोर्ड पाइपलाइन में, तो अभी हमें पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बोल रहे हैं बहुत अच्छे से, बट क्या ये एक सही चीज है? इज इट अ राइट थिंग टू डू? नो, इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। अगर वो ऐसा करते हैं तो उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज होने लगते हैं ना पानी के सप्लाई में। ओके, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, नाउ
We have put a motor to pump up the water from the bore well, but there is no electricity, so what do we do? उन्होंने क्या कहा है कि हमने एक मोटर लगाई है पानी पंप करने के लिए, पानी खींचने के लिए, कहाँ से? बोरवेल से, बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तो हम क्या करें? हमारे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मोटर नहीं चलेगी, तो पानी पंप कैसे होगा मोटर से, है ना? अभी नाउ व्हाट शी इज सेइंग, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम कैनाल से पानी लेते हैं, ओके? नहरों से हम पानी लेते हैं, ओके? नाउ डिस्कस, एवरीवन हैज द राइट टू लिव, हर किसी का हक है जीने का, येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, है ना? ये सब हमारा हक है, इट इज अ राइट टू हैव वाटर. Why is it that some people have to buy drinking water? कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ता है, ऐसा क्यों? पानी पर तो सबका बराबर हक है ना, फिर किसी को पीने का पानी क्यों खरीदना पड़ता है? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. क्या ऐसा होना चाहिए? अर्थ पर जितना भी पानी है वो सबके लिए है, ओके? Some people draw out water from the ground by deep borewell. How far is it correct? कुछ लोग पानी बोरवेल से पंप करते हैं, क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू पंप वाटर फ्रॉम बोरवेल. अगर इतनी डेंसिटी से हम पानी निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है, ओके? हैव यू एवर सीन दिस? व्हाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? कुछ लोग एक पंप सीधे जल बोर्ड पाइपलाइन में कनेक्ट कर लेते हैं, क्या ये सही है? नो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये भी गलत है. इससे भी पानी के फ्लो में प्रॉब्लम होगी, जो लोग बहुत वेट कर रहे हैं क्यों में, उन्हें देर से पानी मिलेगा. दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस. व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? इससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होगी, उन्हें पानी देर से मिलेगा. डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपको इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस आज तक हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, ओके? नाउ लुक एट दिस बिल एंड टेल. अभी आपको इस बिल को देखना है और बताना है, ओके? फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम? ये कौन से ऑफिस से आया है? ये जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड से आया है, ओके? दिस बिल हैज कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड. डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? क्या आपके घर में पानी का बिल आता है? यस, वी गेट अ वाटर बिल एट होम. फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट. ये पता करिए कि वो कहाँ से भेजा गया है. तो आप जहां भी रहते हैं वो वहां के जल बोर्ड से भेजा गया है, ओके? व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड? दिल्ली जल बोर्ड के अंदर में दिल्ली सरकार लिखा हुआ है, ओके? एज यू कैन सी, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे यहाँ पे दिल्ली सरकार लिखा गया है. व्हाई इट इज रिटन देयर? ये इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट्स व्हाई, ओके? इन हुज नेम इज द बिल? बिल किसके नाम पर है? हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ? उन्हें हर महीने कितना पैसा देना पड़ता है पानी के बिल के लिए? तो ये किसके नाम पर है? दिस बिल इज जनरेटेड फॉर श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शादाब, ओके? अब इस बिल, उन्हें कितना बिल पे करना पड़ रहा है? उन्हें बिल पे करना है 368 रुपीज, ओके? वो हर मंथ कितना बिल पे करते हैं? 368 रुपीज. डू यू हैव टू पे फॉर वाटर? हाउ मच इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनी? क्या आपको भी पानी के लिए बिल पे करना पड़ता है? यस, वी हैव टू पे फॉर वाटर. और हाउ मच? इट इज अराउंड ₹500, है ना? Is the rate of water different in different colonies? No, the rate of water is same in different colonies. It can be done. ऐसा किया जा सकता है. कैसा किया जा सकता है? There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत मेहनत करके पानी लाते हैं, अलग अलग लोगों को पानी पहुंचाते हैं अलग अलग एरियाज में. They ask the elders about the water arrangement in their times. वो पूछते हैं उनके एल्डर से, वो क्या पूछते हैं कि उनके वक्त में पानी का अरेंजमेंट कैसे किया जाता था. दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहाट्स एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस. वो उन्होंने क्या करते हैं? वो रीबिल्ड, वो फिर से बनाते हैं, जो पुराने लेक्स थे उन्हें वो फिर से बनाते हैं और नए भी बनाते हैं. लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड
तरुण भारत संघ हेल्प्ड दार्की माई। ओके, तो अभी ये जो हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, ये क्या है, दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, यंग पीपल, जो क्या करते हैं, दूर दूर जगह पर पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू देम। पुराने लोगों से ये आइडियाज कलेक्ट करते हैं कि आपके टाइम में कैसे होता था पानी का अरेंजमेंट, ये पुरानी चीजों को फिर से सही करते हैं, कुछ नए लेक्स बनाते हैं, इस तरीके से ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि इसी तरीके का एक ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है तरुण भारत संघ। वो किसकी हेल्प कर रहे हैं, एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी जिनका नाम क्या है, दार्की माई। ओके, तो कैसे कर रहे हैं, दिस इज दार्की माई, यू कैन सी in the picture this lady, her name is Darki Mai, she lives in a village in Alwar district of Rajasthan। राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में वो रहती हैं। ये अपना सारा दिन अपने घर और जो इनके यहाँ जो जानवर हैं उन्हें उनकी देखभाल में बिता देती है। ओके, दिस वुमन स्पेंड द एंटायर डे इन लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। समटाइम्स क्या होता है, इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। कभी कभी उन्हें पूरी रात लग जाती है कुएं में से पानी, अपने जानवरों के लिए पानी के लिए कुएं में से पानी खींचते खींचते उन्हें पूरी रात निकल जाती है। इन द समर when the well dried up they had to leave the village। ओके, समर के टाइम में जब उनके जो कुएं थे वो सूख गए तो उन्हें वो गांव छोड़ना पड़ा। दार्की माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना था तो उन्होंने उनसे मदद मांगी। तो एक साथ जो वो ग्रुप था और उस गांव के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया एक लेक बनाने का। ओके, उस लेक बनाने का जो उन्होंने डिसीजन लिया और जब उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो फूड और वाटर की जो प्रॉब्लम थी ना एनिमल्स के लिए, वो प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व हो गई। लोगों को ज्यादा दूध मिलने लगा, पीपल गेट मोर मिल्क बिकॉज ऑफ एनिमल्स। वहां जो एनिमल्स थे उन एनिमल्स को अच्छे से फूड वाटर मिल रहा था तो वहां के लोगों को भी ज्यादा दूध मिलने लगा। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, वो ज्यादा पैसे कमाने लगे। ओके, नाउ हैव यू एवर रेड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर? How did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old leak or step well? आपने कभी न्यूज़पेपर में इस तरीके की कोई न्यूज़ पढ़ी है? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ा कीजिए। इट इज अ गुड हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर। अगर पढ़ते हैं सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो न्यूज़पेपर में आपने इस तरीके की कोई न्यूज़ पढ़ी है? लोगों ने अपनी पानी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? क्या उन्होंने रिपेयर किया, रीयूज किया, पुराने जो लेक थे, जो पुराने स्टेप वेल थे उन्हें रीयूज करा, उन्हें रिपेयर करा, इस तरीके से उन्होंने अपने पानी की प्रॉब्लम सॉल्व की? यस, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। जैसा कि हमने हमारी एक स्लाइड में पढ़ा था कि जोधपुर में जब बारिश नहीं हुई थी कि तो वहां के लोगों ने भी क्या किया था, दे क्लीन्ड द स्टेप वेल, ओके, एंड देन दे यूज इट्स वाटर, और उन्होंने फिर वहां पानी इस्तेमाल किया था। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा? आपको अब क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़कर आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अस टू सेव वाटर। पानी को सेव करना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ पोस्टर फॉर जनरल अवेयरनेस, है ना, टू अवेयर पीपल अराउंड यू, है ना, टू अवेयर पीपल हु आर सराउंडेड बाय यू। उन लोगों को अवेयर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ पोस्टर। ठीक है, क्या आपको ये स्लोगन याद है, वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल? हमने हमारी स्लाइड में ये स्लोगन यूज किया था। ओके, अर्थ पे जो वाटर है वो सबके लिए है। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स। अब आपको भी इस तरीके के कुछ और स्लोगन सोचना है। आपको एक बहुत नाइस पिक्चर ड्रॉ करना है और एक अच्छा पोस्टर बनाना है। ओके, इज दैट क्लियर? तो दिस इज योर टास्क, यू हैव टू डू इट। यू हैव टू मेक अ वेरी नाइस पोस्टर in which you have to make a drawing and you have to use a slogan related to water, and your drawing should be like it is giving a message to save water, to not waste water। ओके, आपको कैसी ड्राइंग बनानी है? ऐसी ड्राइंग बनानी है जो ये मैसेज कन्वे कर रही हो कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमें पानी को सेव करना है। ओके, अभी देयर इज वन मोर वर्क फॉर यू। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग अ वाटर बिल एंड लुक एट इट एंड टेल। आपको एक पानी का बिल, आपके यहाँ जो वाटर बिल आते होंगे उन्हें उसमें से एक पानी का बिल लाना है, उसे देख कर बताना है
उस बिल की डेट क्या है, दिस बिल इज फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट, कब से कब तक का है, हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल, उस बिल के लिए कितना पैसा देना पड़ा है आपको, मतलब उस मंथ में आपको पानी के लिए कितने पैसे देने पड़े, what else can you see in the bill like the money spent on repair maintenance, और जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है उस बिल में वो भी आपको देख के बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो this was the second and last part of our chapter Every Drop Counts. I hope everything is clear to you. Thank you.